वो जगह जो जिंदा है। कुछ जगह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, वो श्रापित भी होती हैं। शहर की सीमा खत्म होने के बाद जहां स्ट्रीट लाइटें दम तोड़ देती हैं, वहां अंधेरे के गर्भ में खड़ा है शिव मॉल। बहुत बड़ा और काला झुलसा हुआ और मनहूस जगह है उस मॉल के आसपास। हवा भी इसकी टूटी हुई खिड़कियों से गुजरने पर चीखने लगती है। लोग कहते हैं कि इस मॉल की दीवारें सांस लेती हैं। वहां से गुजरने वालों को लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, एक कब्रिस्तान है जहां रूहें कैद हैं। रोहन जब अपने शहर से लौटा तो वो इंसान नहीं था जो गया था, अब वो बहादुर बन चुका था। हकीकत और भ्रम के बीच की लकीर मिट चुकी थी। हर रात ठीक 3 बजे उसकी नींद टूटती। एक ठंडी मरी हुई आवाज उसके दिमाग को लकवाग्रस्त कर देती। अब भैया, अंधेरा बहुत है, मुझे बचा लो। ये आवाज गानों में नहीं, सीधे उसकी नसों में गूंजती थी। ये टेलीपैथिक दर्द था, अनन्या का दर्द। अनन्या 5 साल पहले इसी खंडहर के पास से गायब हुई थी। पुलिस के लिए ये एक कोल्ड केस था, लेकिन रोहन के लिए ये एक नासूर था। उस रात किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मॉल की ओर खींच लिया, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। सामने खड़ा मॉल किसी दैत्य यानी मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। रोहन को एक अशुभ एहसास हुआ। अगर वो आज अंदर गया तो शायद वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मॉल का भारी लोहे का गेट अपने आप एक कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया। हवा में सड़े हुए मांस और जले हुए प्लास्टिक की मिचलाने वाली बदबू थी। रोहन ने अपने कदम मॉल के अंदर बढ़ाने लगा, लेकिन तभी गेट बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें किसी हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थीं। अब वो ट्रैप हो चुका था। अंदर का नजारा वीभत्स था। जली हुई दुकानों के बीच पुतले खड़े थे, लेकिन कुछ अजीब था। जब रोहन की नजर हटती तो सारे पुतले हिलने लगते। रोहन को पहले लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जैसे इस दृश्य को देखा वो वहां से भागने लगा। उनके प्लास्टिक के चेहरे पिघले हुए थे, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। रोहन पीछे हटा, लेकिन शीशे में उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि उसके पीछे कतार में खड़ी काली परछाइयां दिखी। सबकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल खाली। लिफ्ट के पास एक औरत हवा में झूल रही थी। उसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे। उसका चेहरा बालों से ढका था। गलत जगह आ गए हो। आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। वो फुसफुसाई, विक्रम, अनंत दर्द में। विक्रम, वो हम सबकी चीखों से अपनी उम्र बढ़ाता है। हम यहाँ मरे नहीं हैं, हम यहाँ सस्पेंडेड हैं। भी दीवार से कई हाथ निकले और उस औरत को वापस पत्थर के अंदर खींच लिया। भाग जाओ, उसकी भाग चीख जाओ। दीवार में दब कर रह गई।